हमारे सहयोगी अमित सिंह न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। अमित, चूंकि देखा जाए 24 घंटे में दूसरी उच्च स्तरीय बैठक होनी है। हालांकि सबसे पहले अगर बात कर ले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात को लेकर, तो उन्होंने पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कितने मायनों में यह अहम माना जाए मुलाकात? देखिए चंदा, अभी जो ऑनगोइंग ऑपरेशन चला है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो डिप्लोमेटिक ऑपरेशन हो या फिर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, ये बहुत अहम हो जाता है। राजनाथ सिंह पिछले एक हफ्ते से लगातार अलग अलग मौकों पर उन्होंने सीडीएस से भी मुलाकात की है, साथ ही साथ अजीत डोभाल के साथ, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कल रात को अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात हुई, और अभी सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद वो पीएम आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। अगर आप देखें ये पूरा आवरण पिछले 7-8 दिनों का, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत एक्टिव है और अलग अलग तरह के इनिशिएशन वो ले रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान का रुख भी बदला नजर आ रहा है। बात करें आसिफ ख्वाजा की, बात करें शहबाज शरीफ की, बात करें उनके विदेश मंत्री की, बात करें उनके डिफेंस मिनिस्टर की, बात करें उनके सेना प्रमुख की, बात करें, इन सब के जो तेवर हैं वो बदले नजर आ रहे हैं। इन सब की आवाज अब मध्यम हो गई है, क्योंकि भारत एक बड़ा एक्शन ले सकता है। समझिए, क्योंकि जो समुद्री हमारी सीमा है, अरेबियन सी, वहां पर लगातार वॉर प्रैक्टिस चल रही है। बॉर्डर है, चाहे वो लोंगे वाला बॉर्डर हो, चाहे पंजाब से सटे इलाके हो, चाहे जम्मू कश्मीर बॉर्डर हो, वहां पर लगातार सेना अलर्ट है। वहां पर जो वॉर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी चीज होने वाली है। लेकिन उसे लेकर अभी फौरी तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार घिर गया है। बात यह भी है कि पाकिस्तान शुरू में, जैसा कि आपने देखा, कि भारत को आंखें दिखा रहा था, गीदड़ भभकियां दे रहा था, लेकिन जब इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से उसे सपोर्ट नहीं मिला तो अब उसकी आवाज मध्यम हो गई। जल समझौता रहा हो, चाहे वीजा कैंसिलेशन की बात रही हो, चाहे हाई कमीशन और एम्बेसीज को बंद करने की बात रही हो, पाकिस्तान की कुव्वत इतनी नहीं है कि भारत के मुकाबले वो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में फ्रंट पर आकर कुछ काम कह सके। उसके मंत्री जो बातें कर रहे हैं वो बातें ही हैं, क्योंकि जो धरातल पर, जमीन पर जो हकीकत है उससे इतर सभी को पता है कि भारत अगर अपनी पर आ जाएगा तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, धूल चाटनी पड़ेगी। और इसीलिए पाकिस्तान भी इस बात को बेहतर तरीके से समझता है, और इसीलिए आप देखिए कि तमाम जो मंत्री हैं, जो नेता हैं पाकिस्तान के, उनकी आवाज जरा मध्यम हुई है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से मदद की अपील कर रहे हैं, और कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका का नाम लेकर पहले पाकिस्तान ने अपनी भद्द पिटवा ली है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही ठिकाना दुनिया में सबसे बड़ा है, वो है पाकिस्तान। सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी पौध को खाद्य पानी मिलता है। इसलिए कोई भी, दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। वो खुद घिर गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में खुद ये बात कबूल कर ली थी कि 30 सालों से लगातार वो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आईएसआई और जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं इस पूरे वाकये को, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन भारत भी इस बार सजग है, इस बार कदम पीछे नहीं जाएंगे। बातचीत से बात नहीं बनने वाली है, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, और वो कब होगा इसकी तस्दीक कुछ आने वाले दिनों में जल्द ही हो जाएगी। ठीक है, चूंकि हमें देखा जाए तो 24 घंटे में तकरीबन दूसरी ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद ये बैठक होगी। चूंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी उस पर चर्चा की जाए कि किस तरीके से आर पार की लड़ाई आगे के लिए हो, और इसके अलावा राफेल डील पर भी चर्चा हो सकती है। और सिर्फ डिलीवरी बाकी है राफेल की डील पिछले साल ही फाइनल हो गई थी, पेमेंट पिछले साल हो गई है। लेकिन देखिए अभी घाटी में जो ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो गांदरबल का इलाका हो, सोपिया हो, श्रीनगर के आसपास के इलाके हो, साथ ही साथ उरी का जो इलाका है, वहां पर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहे हैं। पहलगाम के अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल कश्मीर का जो इलाका है, चाहे वो राजबाग रहा हो या गोल्फ पार्क का इलाका है, वहां पर इनपुट्स मिले थे कि आतंकवादी यहाँ छिपे हो सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में जो भारतीय सेना है, सीआरपीएफ है, राष्ट्रीय राइफल्स है, और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्क्वाड्रन है, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। बहुत सारे इनपुट मिले हैं, उन इनपुट्स पर भी बात करने के लिए राजनाथ सिंह गए हैं, क्योंकि पीएमओ ही डिसाइड करेगा राष्ट्रपति की संस्तुति से कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन होगा कि नहीं। लेकिन लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, खबरें आ रही हैं, इनपुट्स आ रही हैं, इंटेल्स आ रहे हैं, उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, उनको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं इनपुट्स के आधार पर सेना, आर्मी आगे के कदम उठाएगी। और आपको ये भी पता कि बॉर्डर्स पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है, और वो ध्यान बटाने की एक कोशिश है पाकिस्तान की। चंदा, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।